यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर बात कर रहे थे। और अब सबसे पहले निकालना सीखिए डायमेंशन। डायमेंशन निकालने के ऊपर जैसे मान के चलो अपने पास में क्वेश्चन है f बराबर AD प्लस B x स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? f बराबर AD प्लस BX स्क्वायर, ये दे दिया। और आप सिंपल सा ये बात पूछिए, फाइंड डायमेंशन ऑफ A, कि डायमेंशन फाइंड आउट करो A और B की। कैसे तुम्हें जवाब चाहिए? तो सर इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले दे दो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ क्लियर। ये क्या है? F क्या है? फोर्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है F फोर्स लिखी हुई है, T टाइम लिखा हुआ है, X डिस्टेंस लिखी हुई है। ये सब हमें जवाब चाहिए। हाँ सर, मतलब F भी लिखा हुआ है, T भी लिखी हुई है, X डिस्टेंस भी लिखी हुई है। ये चलो। हाँ सर, तो सर A और B की डायमेंशन चाहिए? बोले हाँ सर A और B की डायमेंशन चाहिए। तो बोले सर ये F है तो ये भी क्या होगा? बोले सर ये भी F होगा, ये भी क्या होगा सर? याद रखना। इसका सीधा सा लॉजिक ये होता है कि जो ये है वो ही पूरा ये है, वो ही पूरा ये है। ये सब बोले हाँ सर। तो बोले सर ये F 80 है तो F बराबर मैंने क्या लिख दिया? 80। ये चलो हाँ सर। तो F क्या है यहाँ पे? फोर्स। और A की डायमेंशन मेरे को चाहिए, तो मुझे बताइए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? M1 L1 T-2। ये चलो। और A की मेरे को डायमेंशन चाहिए तो A ऐसे कैसे लिखूंगा? और ये टाइम हो गया तो टाइम की डायमेंशन क्या होगी? T1। कैसे हमें जवाब चाहिए? बोले हाँ सर। तो वैसे डायमेंशन A की क्या हो जाएगी? वैसे A की डायमेंशन जाएगी, ये T1 ऊपर नीचे आएगा, M1 L1 T-2, और ये T1 से नीचे आएगा। अगर T1 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? एक डायमेंशन हो जाएगी M1 L1, T1 ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो T-3। ये सर हमें जवाब चाहिए। इसी प्रकार डायमेंशन किसकी निकालेंगे अपन? B की। तो F बराबर क्या हो गया? BX स्क्वायर। ये सर तो डायमेंशन थी मेरे को B की निकालनी है, तो F बटे क्या हो जाएगा? X स्क्वायर। ये सर। तो सर F की डायमेंशन क्या है? M1 L1 T-2, और X की डायमेंशन क्या है? L2। यस सर। हाँ सर। ये L2 कहाँ जाएगा? ऊपर। अब L2 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। M1 L1 T-2, L2 ऊपर जाएगा तो होगा माइनस का। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी? तो सर इसकी डायमेंशन जाएगी M1 L1 L-2 क्या हो जाएगा? L-1 हो जाएगा T-। तो सर जो ये B है इसकी जो डायमेंशन है ये B की डायमेंशन होगी, और A की जो डायमेंशन है वो जाएगी। ये सर हमें जवाब चाहिए। ये आंसर हो गया इसका। समझ गए बात? क्वेश्चन 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। रैंडमली इक्वेशन बना के दे देगा आपको, और आपको ये कहेगा कि इनकी डायमेंशन बताइए। जैसे मान के चलो आपको दे दिया ये कि वेलोसिटी v बराबर है a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर। ये दे दिया। बोलो ये सर नो। बोलो सर फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b and c। A, B और C की डायमेंशन क्या करो? फाइंड आउट करो। सर कैसे निकालेंगे? वही तरीका जैसे ये तरीका था। सर क्या था? सर ये क्या है? सर वेलोसिटी। इधर लिख दो, इसमें लिखी हुई है ये बात है कि V सर मेरी वेलोसिटी है,
ए बी और सी, इनकी मेरे को डायमेंशन निकालनी है सर, और टी मेरा टाइम है। ये शर्त में जवाब चाहिए। बोले हाँ सर। तो बोले सर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? बोले सर वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी L1 t माइनस 1। ये शर्त अब मैं यही आना, ये हो गया L1 t माइनस 1, ए की डायमेंशन भाई ये भी है तो ये भी क्या होगी बी, ये भी क्या होगा बी, और ये भी क्या होगा बी। बोलो भाई है ना? तो सिंपल सी बात है, ये भी बी है तो बी की जो डायमेंशन है यही हो जाएगी। तो ए का रूट ये का ये आ जाएगा डायमेंशन का। बोले हाँ सर। तो बोले सर बी की डायमेंशन कैसे निकालूंगा? बोले सर मुझे पता है कि बीटी भी किसके बराबर है? बी की। तो v बराबर क्या है? बीटी। तो मेरे को b की डायमेंशन चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? b अपॉन b t। ऐसा तो v की डायमेंशन क्या है? L1 t माइनस 1 और t की डायमेंशन क्या होगी? t1। t1 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो L1 t माइनस का। ऐसा हमें जवाब चाहिए। ये डायमेंशन किसकी होगी? b की। इसी प्रकार डायमेंशन की मैं बात करूं, ये क्या है? ct स्क्वायर। तो ct स्क्वायर की डायमेंशन भी क्या होगी? बोले सर b बराबर ct स्क्वायर। तो बोले सर यहां से मैं क्या करूं? बोले सर मैं यहां से c निकाल देता हूं। बोले v अपॉन b t स्क्वायर आ जाता है। यहाँ से मैं c की डायमेंशन निकालूंगा तो c बराबर क्या हो जाएगा? v अपॉन b t स्क्वायर। बोले हाँ जी सर। तो v की डायमेंशन क्या हो जाएगी? L1 t माइनस 1 और t की पावर 2 है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? t2। अब ये t2 ऊपर जाएगा तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? L1 t माइनस 1। t2 भी ऊपर जाएगा तो माइनस कर दो, तो डायमेंशन हो जाएगी c बराबर L1 t माइनस 1 और माइनस 2 t माइनस 1। ये आ जाएगी c की डायमेंशन। एक ही आ गई, b की आ गई और किसकी आ गई? c की आ गई। ये चलो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि बच्चा तो पावर की डायमेंशन क्या होगी, पावर बता देगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन करवाएंगे इसके। देखिए पहले मैं समझा देता हूँ। क्या नाम है बेटा? तनीषा। इसको समझो आओ। क्वेश्चन क्या आ गया? f बराबर 80 प्लस bx स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर। तो बोले सर ये क्या है? बोले सर ये है फोर्स। तो सर प्लस के इधर वाला हिस्सा पूरा भी क्या होगा? f, और प्लस के इधर वाला हिस्सा भी पूरा क्या होगा? बोले सर f होने का मतलब क्या हो गया? बोले सर ये फोर्स हो गया। t होने का मतलब क्या हो गया? टाइम। और x होने का मतलब क्या हो गई? डिस्टेंस। ये सर हमें जवाब चाहिए। तो बोले सर ये f बराबर, अब देखो मेरी बात सुन, मैंने क्या बताया? ये पूरा का पूरा f है तो मेरे को डायमेंशन चाहिए a और b की। क्वेश्चन में एग्जाम में लिखा हुआ है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो कैसे निकालेंगे? बोले सर देखो ये पूरा आपने बताया f है तो f बराबर हो गया सर 80। तो मेरे को a चाहिए। बोले हाँ सर। तो f की डायमेंशन लिखूंगा, t के लिखूंगा। a की चाहिए तो t को नीचे भेज दूंगा, a की डायमेंशन। सेम इसी प्रकार मैं b की निकालूंगा, f बराबर bx स्क्वायर। b की निकालूंगा तो x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। f क्या है? फोर्स। तो m1 L1 t माइनस 2 और x का क्या हो जाएगा? L2। L2 पर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो क्या हो जाएगा? m1 L1, ये L2 पर गया तो माइनस का हो गया तो L प्लस का 1 और माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 t माइनस का। इसी प्रकार निकालेंगे अपन इसके लिए कि v बराबर a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर। तो जो वेलोसिटी की डायमेंशन है वही इसकी होगी। मैंने क्या कहा? प्लस के इधर वाला हिस्सा पूरा भी, ये पूरा हिस्सा भी, ये पूरा हिस्सा भी। ये शर्तों में जवाब चाहिए। मतलब ये समझ लो जो ये होगा ना वही ये होगा, वही ये होगा, वही ये होगा। बात की समझ गए मेरी बात ध्यान से? ये शर्तों में जवाब चाहिए। हाँ सर। बोले सर क्यों होगा? बोले सर इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है? v है, वेलोसिटी है। तो हमेशा ये ध्यान रखना ये भी, ये वाला हिस्सा भी क्या होना चाहिए? वेलोसिटी पूरा। ये वाला हिस्सा भी पूरा क्या होना चाहिए? वेलोसिटी। बोले हाँ सर। तो ये वाला हिस्से में ये तो वेलोसिटी बन गया, ये भी वेलोसिटी बन गया। बोले ये कैसे बन गया वेलोसिटी? बोले सर यदि ये वेलोसिटी है, यदि ये और कुछ होता तो कैसे बना? भाई आप समान डायमेंशन को ही जोड़ सकते हो। तो वेलोसिटी ये होगी, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी। ये सब हमें जवाब चाहिए। अब करेगा प्रैक्टिस को।
पूरा देखें एक बार अच्छे से, उसके बाद भी करें। अब एक क्वेश्चन मैं दूं आपको, है ना? चलिए ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं दे रहा हूँ 30 थर्ड नंबर। सर मेरे पास में दे रखा है मोमेंटम दे रखा है सर ax अपॉन में t स्क्वायर प्लस dt। ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। a और b की डायमेंशन फाइंड आउट करो, जहां p तो दे रखा है मोमेंटम मतलब संवेग, x दे रखा है डिस्टेंस और t दे रखा है सर टाइम। कैलकुलेट करो। p दे रखा है मोमेंटम, x दे रखी है डिस्टेंस, t दे रखा है टाइम। मोमेंटम की होती है, संवेग की होती है m1 l1 t माइनस। पीछे देख लिया तो जो मैंने लिखवाई है ना डायमेंशन, उनमें देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एग्जाम के टाइम में देखने का मौका नहीं मिलेगा, आपको याद होनी चाहिए। आ गया सर? चलो देखिए, चेक करो अपने आंसर्स। यही है क्या मैंने क्या बताया सर? प्लस के इधर वाला पूरा हिस्सा क्या होगा, जो ये है, ऐसे टिक मार दिया पीटी, ये भी पूरा हिस्सा क्या होगा, ये सर सुंदर सुंदर अपने हाथों से सर ये लिखिए, p बराबर ax अपॉन में t स्क्वायर। लिखा सर मेरे को डायमेंशन किसकी चाहिए, a की चाहिए सर, तो a बराबर क्या हो जाएगा सर, p t स्क्वायर अपॉन में x। लिखा सर जब प्लस करेंगे p की जो डायमेंशन है वो सब मैं जानता हूँ m1 l1 t -1 होती है,
हाँ सर, टाइम की डायमेंशन क्या होती है t2, क्योंकि t की पावर 2 है तो t2 जाएगा। प्लीज तनिषा बोर्ड पे ध्यान देंगे। x की डायमेंशन क्या हो जाएगी l1। ऐसा हमें जवाब चाहिए। हाँ सर, तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगी सर? सर l1 से l1 कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो ये रहेगा मेरा l1 l0 t-1। ये डायमेंशन ऑफ क्या आ गया a। और सर इसी प्रकार डायमेंशन ऑफ b निकाल लेता हूं। सर b कैसे निकालूं? वैसे हम जानते हैं p बराबर क्या होता है सर? वैसे bt। यदि मेरे को b चाहिए तो क्या करूंगा? p अपॉन में t करूंगा सर। हाँ सर, तो प्लस p की डायमेंशन क्या होती है m1 l1 t-1। तो बोले सर m1 l1 t1 ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो t माइनस क्या हो जाएगा? ये डायमेंशन ऑफ b आ गई। तो डायमेंशन ऑफ a हो गई, ये डायमेंशन ऑफ b हो गई। चेक करें अपने आप से, थोड़ा चलो सही है, किसी का सही नहीं है। सही है, चलो वेरी गुड। लिखो तो आप उसको एक क्वेश्चन लिख देते हो। लिख लिए क्या बेटा? चले आगे देखो। सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करने चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन। सर ये दे रखा है वाटर गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन दे रखी है P प्लस A अपॉन में V स्क्वायर, ठीक है। V माइनस का B बराबर NRT। ये दे रखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट क्वेश्चन 2-3 बार, जेईई मेंस में कई बार आया हुआ है। और क्वेश्चन सिर्फ ये पूछता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। A और B की डायमेंशन फाइंड आउट। P क्या है? प्रेशर। प्रेशर का मतलब बोले तो दाब। V क्या है? आयतन। हाँ सर। और R क्या है? सर गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट। और T क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको अपन बोल सकते हैं ताप। करेंगे इसको। A और B की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। यदि ये सोल्व करते हैं इसका मतलब मानना है कि आपको इस वाली प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। अच्छा कॉन्सेप्ट है।
खरीद रहा ना कुछ सो टेम्परेचर की टी में रेजिस्टेंस नहीं है ये गैस कांस्टेंट गैस नियतांक निकालो गैस नियतांक की पीवी बराबर है आरटी रख के आर को उधर छोड़ दो पीवी बटे एनटी को नीचे ले आओ प्रेशर की पता है वॉल्यूम की पता है नंबर ऑफ मोल्स की डायमेंशन होती नहीं है इसके बाद टेम्परेचर की पता है तो आराम से निकाल सकते हैं भाई तुम्हें यदि आर की डायमेंशन चाहिए तो तुम ऐसे निकाल सकते हो पीवी बराबर तो जानते हैं एन आर टी होता है आइडियल गैस इक्वेशन जानते नहीं जानते तो आर की डायमेंशन चाहिए तो पीवी बटे क्या हो जाएगा एन टी एन की तो डायमेंशन होगी नहीं तो प्रेशर की लिख दो वॉल्यूम की लिख दो टेम्परेचर की लिख दो यहाँ से आर की डायमेंशन निकल जाएगी चलो देखो भाई कैसे निकालते हैं सबसे पहले तो अपने को डायमेंशन चाहिए ए और बी की भाई अच्छे से लेने क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में तो बेटा समझ जाएगा आपका मैक्स कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन में प्रेशर मैंने ये बताया था कि प्लस की दरवाजा ये क्या है बी तो ये दरवाजा भी क्या रहेगा बोल है प्रेशर ये क्या है वी तो ये भी क्या रहेगा बोला है बोले सर निकाल दें बोले सर निकाल बोले सर आपने बताया ये पी है तो ये पी क्यों क्योंकि प्लस किधर है जो ये होगा वो ये होगा हाँ सर तो बोले सर यहाँ से पता चल गया पी बराबर आ गया ए अपॉन बी स्क्वायर ये सब तो यहाँ से यदि मैं ए निकालूंगा तो पी इंटू में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बोले सर पी क्या है यहाँ पर प्रेशर तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है बोले सर m1 n-1 t की पावर -1 और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम की डायमेंशन होती है l की पावर 3 जैसे हमें जवाब चाहिए तो यहाँ पे 2 है पावर l की पावर 3 इसकी पावर 2 तो क्या हो जाएगी डायमेंशन m1 n-1 3 - 2 और l की पावर जाएगी कितनी 6 जैसे अब यहाँ से तो सर यहाँ से मैं डायमेंशन की बात करूँ तो m1 n-1 और l की पावर 6 तो कितना हो जाएगा l की पावर 5 t - 2 ये डायमेंशन किसकी आ जाएगी इसी प्रकार में डायमेंशन किसकी निकाल दूंगा b की तो सर b की कैसे निकालूंगा सर b - b बराबर b क्योंकि आपने खुद ने बताया ये जो होगा वो ये होगा चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो बोले हाँ सर तो बोले सर b की डायमेंशन कितनी हो जाएगी बोले सर l3 तो बोले सर मैं ऐसे लिख सकता हूं m0 l3 t0 बोले हाँ सर तो ये b की डायमेंशन हो गई ये d की डायमेंशन हो गई तो आपको तो इधर वाला मामले की जरूरत पड़ेगी नहीं आपकी तरफ यस या नो
हो गया? हो गया बेटा? अगले क्वेश्चन में चले। अब ये तो करके दिखाई सकते हो ना, इतने वाली करवा दी है, ये वाला तो आपको आने चाहिए था। देखो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 3 या 4? 4। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर। वैसे मेरे पास ये दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 80/P V प्लस B x² प्लस C x⁻3/t²। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखी है आपके सामने। आपको ये कह दिया कि सर ये P जो है ये प्रेशर है, ये जो A है इसकी डायमेंशन तो निकालनी। P जो है सर प्रेशर है, T जो है सर टाइम है, और जो V है सर वो वेलोसिटी है सर, और x जो है सर वो डिस्टेंस है। तो फाइंड करो A B C, इनकी डायमेंशन फाइंड आउट करो। A B C की डायमेंशन फाइंड आउट करो। A B एंड C। हो गया क्या? चले चलो सबसे पहले
प्लीज ध्यान से हुआ बोर्ड पे डियर, आज बोर्ड पे ध्यान दो। कर रहे हो क्या कोशिश? चलो कर रहे हो तो कर लो, 2 मिनट का टाइम और देता हूँ। हो गया बेटा? चलो मैंने क्या बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि सर ये क्या है? प्रेशर। तो ये भी पूरा क्या होगा? ये भी पूरा क्या होगा? और ये भी पूरा क्या होगा? ये शब्द में जवाब चाहिए। तो बोले सर प्रेशर है तो ये भी पूरा प्रेशर होगा, ये भी पूरा प्रेशर होगा, ये भी पूरा प्रेशर होगा। तो ए टी अपॉन में क्या हो गया? बी। ये शब्द तो मेरे को क्या चाहिए? बोले सर मेरे को ए चाहिए, तो ए क्या हो जाएगा? पीवी अपॉन में टी। ये शब्द तो प्रेशर की जो डायमेंशन है वो क्या हो गई? m1 n-1 t-2। वेलोसिटी की डायमेंशन l1 t-1। टाइम की डायमेंशन तो सर डायमेंशन जो हो जाएगी t1 ऊपर चला जाएगा तो m1 l कैंसिल तो l0 t-4। ये डायमेंशन तो किसकी आ गई? देखिए जैसे हमें जवाब चाहिए भाई, देख ये l माइनस का 1 है और ये l प्लस का 1 है तो l की पावर क्या हो जाएगी? 0। तो 28 तो आप उसको l की पावर 0 हो जाएगी। कैसे हमें जवाब चाहिए? बोले हाँ सर। इसके बाद में इसकी डायमेंशन बताओ तो p बराबर हो गया सर bx²। मेरे को डायमेंशन चाहिए b की तो b बराबर क्या हो जाएगा? p बटे x²। तो सर p की जो डायमेंशन है वो कितनी है सर? तो सर m1 l-1 t-2 है। ओके सर x की डायमेंशन कितनी है? l2। ये l ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो जाएगा m1 l ऊपर गया तो माइनस का तो l-3 t-2। ये किसकी डायमेंशन हो गई? b की। इसके बाद में बात करूं c की तो c की कैसे निकालेंगे अपन? तो सर प्रेशर p है, बोले हाँ जी सर c x की पावर 3 बटे t²। c की डायमेंशन चाहिए तो p * में t² अपॉन में x की पावर 3। ये चलो बोले यहाँ से मैं निकाल लूंगा तो प्रेशर की डायमेंशन क्या आ गई? m1 l-1 t-2। ये चलो टाइम की क्या हो जाएगी? t2 और x की क्या हो जाएगी? l3। ये चलो तो डायमेंशन ऑफ c क्या हो जाएगी? उसकी हो जाएगी m1 l3 ऊपर जाएगा तो माइनस का और l-1 है तो l की पावर माइनस का और t की पावर। ये c की डायमेंशन ये चलो में जवाब चाहिए। तो ये तो डायमेंशन हो गई a की, ये डायमेंशन हो गई b की, ये डायमेंशन हो गई c की। देखिए यही आ रहा सबका आंसर सबका। अरे वाह वेरी गुड। फिर भी लिख लो एक बार तरीके से इसको सिस्टम से। यदि आई गया तो फिर चलिए अपन एक दूसरे क्वेश्चन में चले। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ऐसी प्रॉब्लम? हमें एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, 18 में तभी लिख ले फटाफट। तो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व तो कर सकते हैं ना अपन। ये चलो अब ये आपने क्या 11th क्लास में पढ़ी स्कूलिंग के अंदर? आपने नहीं पढ़ी होगी। पढ़ी है क्या बताओ? नहीं पढ़ी। तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? ये चलो फिर सिलेक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि सिलेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आते बेटा। चले डियर आगे चलते हैं। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कुछ इस प्रकार से
इसमें मेरे पास दे रखा है x बराबर x नॉट e की पावर माइनस ax अपॉन में t स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है x बराबर x नॉट e की पावर माइनस ax अपॉन में t स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a। a की डायमेंशन फाइंड आउट करो जहां x डिस्टेंस है, t टाइम है, x डिस्टेंस है और t टाइम है। x डिस्टेंस है और t टाइम है। Find the dimension of A. Find the dimension of A. क्या है ये बताना? कुछ पता चला? चलो देखो। सर ये e की पावर में है, अब इसका हम क्या करें? तो ये ध्यान रखना e की पावर में कोई भी आए, कुछ भी आए, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा वो? कांस्टेंट। वैसे कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि ax अपॉन में t स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे आप? कांस्टेंट। बोले हाँ सर, तो वैसे कांस्टेंट को एक कांस्टेंट पे लिख लो, जिससे वो क्या है, और ax अपॉन में क्या हो गया? t स्क्वायर। ये सब हमें जवाब चाहिए। हाँ सर, तो यहाँ से मैं डायमेंशन a की निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? k इंटू में t स्क्वायर अपॉन में x। कैसे ये t स्क्वायर ऊपर जाएगा, x आएगा नीचे, और k की कोई डायमेंशन होती नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। डायमेंशन किसकी? t की पावर 2 की, तो क्या हो जाएगी? t2, और x की हो जाएगी l1। कैसे हमें जवाब चाहिए? अब ये l1 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस, तो l-1 और t2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। ये डायमेंशन ऑफ a है। कैसे हमें जवाब चाहिए? देखिए हो गया, आगे चले। एक दो क्वेश्चन और देता हूँ। एक्स भाई अपनी लिमिट कहाँ तक है उस पर करके अपन ने कर लिए। अपनी लिमिट अभी इस पे है, लास्ट पोर्शन से ये आता है, इसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसके अलावा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बोले सब देखिए और देखते हैं सर। बोले सब देखिए, प्रेशर P इक्वल टू P नॉट e की पावर माइनस TC अपॉन में A, माइनस का TC अपॉन में A। फाइंड द डायमेंशन ऑफ C, जहां P प्रेशर है, C कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन चाहिए, C की डायमेंशन हमें कुछ चाहिए, और T टाइम है डियर, और A एरिया है।
कैलकुलेट करें। क्लियर बेटा? ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है एग्जाम में, ध्यान रखिए। इसी को वो अल्फा भी बता सकता है, इसी को अल्फा भी बोल सकता है, अल्फा की डायमेंशन बता दो, ऐसे कुछ भी बता बोल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे हमें जवाब चाहिए चलो करें सो इसको। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये मेरा कांस्टेंट है पूरा। ऐसा हमें जवाब चाहिए तो TC अपॉन में A बराबर कांस्टेंट को मैं क्या लिख लेता हूँ सर? तरीका इसका ये है। सर C की डायमेंशन मेरे को चाहिए तो KA अपॉन में क्या जाएगा सर? T। ऐसा हम K की कोई डायमेंशन नहीं होती है, एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी? L2 और टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी? T1। तो C की डायमेंशन क्या हो जाएगी? L2 T माइनस। कैसे हमें जवाब चाहिए? ये डायमेंशन है। कितने बच्चों का आगे सब्जेक्ट? वेरी गुड। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इस प्रकार से बेटा ये प्रॉब्लम्स थी। आपको DPP मिली कि नहीं मिली? प्रैक्टिस शीट मिली, उसकी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो बेटा? उसके जैसे सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन मेरे को आप जरूर बताना। आपके पास में 2 दिन का टाइम उसको सोल्व करने का। जो पढ़ा दिया वहाँ तक तो जो मिल रहा है उसको तो सोल्व करें, ठीक है ना? और जो नहीं मिल रहा है भाई मान के चलो कि तो चैप्टर पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन उसमें हो सकता है पूरे क्वेश्चन हो। अभी एरर के भी होंगे शायद, उसमें देखना त्रुटि वाले क्वेश्चन भी होंगे, कई प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो जो हो रहे हैं वो करें, ठीक है? जो नहीं होंगे वो जैसे जैसे चैप्टर चलते जाएगा वैसे वैसे होते जाएगा। एक बार मेरे को प्रैक्टिस शीट दिखा दो आप अपनी। सभी अपनी प्रैक्टिस शीट निकालो, सभी अपनी प्रैक्टिस शीट निकालो। देखो मेरे ख्याल से पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। देखो चेक करो तीसरा, ये चलो तीसरा हो जाएगा ना? चौथा भी छोड़ देना क्योंकि चौथा भी करवाया नहीं है। पांचवा हो जाएगा, पांचवा भी जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? इसके बाद में चौथा छठा भी कर सकते हो आप, कोई टफ नहीं है। किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, बस सेकंड है। इसके बाद में है सातवां भी कर सकते हो आप चाहो तो, आठवां भी हो सकता है, ठीक है? नौवां छोड़ देना, नौवां भी करवाया नहीं है। 10वां सिग्निफिकेंट फिगर ये मैं भी करवाऊंगा, भी करवाया नहीं है अभी पढ़ने, ठीक है? ये 11वां 12वां ये मैं करवाऊंगा। 13वां कर सकते हो आप, 14 भी कर सकते हो, 15 छोड़ देना, 16 छोड़ देना, 17 छोड़ देना, 18 कर सकते हो आप।
इसके बाद में 90 में क्या सिर्फ अपने फॉर्मूला ही करवा रखा है, देखो एक बार चेक करो, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपन में जी, ये शब्दों में जवाब चाहिए। हाँ 20 कर सकते हो आप, 21 भी कर सकते हो आप, 22 भी कर सकते हो आप, 22 भी कर सकते हो, 23 भी कर सकते हो, 24 भी कर सकते हो, 25 छोड़ सकते हो, 26 भी छोड़ सकते हो और 27 भी छोड़ सकते हो। ये जो मैंने बताया है ये क्वेश्चन सोल्व करके लाइए, ठीक है ना। लो तनिषा, ये रवि, कितने क्वेश्चन बताए मैंने? कितने क्वेश्चन बताए चेक करें एक बार। क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। आपके पास में आज का टाइम है, ठीक है। कल इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, सिर्फ आज का टाइम है। आज आपको इसको 14 क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। 14 क्वेश्चन को एक बार सोल्व करने में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो फेस करनी है। कल मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा प्रैक्टिस सेट के ऊपर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कल देखिए, ये निकाल दो, कैमरा निकाल दो। अब आपको हर दूसरे